अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हम इतनी दुआएं मांगते हैं पर हमारी दुआ कबूल नहीं होती। जी हाँ, हम और आप जैसे लोग हैं जो बहुत सारी दुआएं मांगते हैं जो कबूल नहीं होती। जैसे औलाद के लिए दुआ मांगते हैं, परवरदिगार एक सेहतमंद औलाद दे। और कुछ लोग दुआ मांगते हैं परवरदिगार उनको बेटा दे। कुछ लोग दुआ मांगते हैं कि उनको ये एक अच्छी सी कोई नौकरी लग जाए, कोई जॉब लग जाए, कोई अच्छा रिश्ता हो जाए, जो भी उसकी बीमारियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। घर में स्ट्रेस है, टेंशन है, घर का माहौल ठीक नहीं है, वो दुआ मांगते हैं वो सब चीज़ें ठीक हो जाए, उनकी लाइफ अच्छे से चल जाए, उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल जाए। कुछ लोगों के रिश्ते टूटने लगते हैं, वो रिश्ता जुड़ने लग जाए। ये बहुत सारी विश होती हैं जो परवरदिगार पूरी नहीं करता और हमारी दुआएं जो हैं वो पेंडिंग पड़ी रह जाती हैं। और ऐसी बात नहीं कि हम दुआ नहीं मांगते, हम बहुत कोशिश करते हैं। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तब हम दुआ मांगते हैं, जब हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तब दुआ मांगते हैं, हम जुम्मे के दिन दुआ मांगते हैं, हम बारिश के वक्त दुआ मांगते हैं। हम कोई भी ऐसा नेक वक्त और नेक टाइम नहीं होता जब हम दुआ नहीं मांगते पर हमारी दुआ कबूल नहीं होती। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। तो देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे तभी हमारी किस्मत लिख दी गई थी कि हम कहाँ पैदा होंगे, हमारे माँ बाप कौन होंगे, हमारे भाई बहन कौन होंगे, हमारी किससे शादी होगी, हम लाइफ में क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें पहले से लिख दी जाती हैं। पर उसके बावजूद भी हमें दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि जब हम दुआ मांगते हैं तो हमारे नसीब बदल जाते हैं, नसीब पलट जाते हैं। कोशिश भी करती रहना चाहिए इंसान को और दुआएं भी मांगते रहना चाहिए। दुआओं से नसीब बदलते हैं। पर हम सोचते हैं हमने तो इतनी दुआएं मांग ली, हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है लाइफ में, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, जितनी दुआएं मांग रहे हैं और परेशानियां आ रही हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ वक्त के लिए इंसान के इम्तिहान होते हैं जिसको परवरदिगार देखता है कि इस इंसान में कितना सब्र है। क्या मैं जो चीज़ मांग रहा है मैं दे दूंगा तो क्या ये शुक्र भेजेगा उसका। जैसे मैंने दुआ मांगी परवरदिगार से कि मुझे गाड़ी दे दो और उसके बाद मुझे गाड़ी मिल गई, तो क्या मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी? नहीं, मैं उसके बाद एक और अच्छी गाड़ी सोचूंगी। या मेरे पास एक घर है छोटा सा, तो मैं सोचूंगी कि मुझे एक घर मिल जाए, बड़ा घर, बंगला मिल जाए। तो क्या वो मिल जाएगा तो क्या मैं खुश हो जाऊंगी? मैं नहीं खुश होंगी। क्यों? क्योंकि परवरदिगार चाहता है कि इंसान के अंदर सब्र आए और उसने कुछ हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें लिख दी। हो सकता है मैं परवरदिगार से एक फूल मांग रही हूँ, पूरा मुझे गुलदस्ता देना चाहता है। जी हाँ, मैं एक छोटी सी चीज़ मांग रही हूँ, एक छोटी गाड़ी मांग रही हूँ, मुझे बहुत बड़ी गाड़ी देना चाहता है। मैं एक छोटा सा घर मांग रही हूँ, परवरदिगार मुझे बहुत बड़ा घर देना चाहता है। छोटी सी नौकरी मांग रही हूँ, बहुत बड़ी नौकरी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी जॉब है, बहुत कुछ मेरे साथ अच्छा होने वाला है। तब ऐसा होता है इंसान के साथ। क्यों? क्योंकि परवरदिगार अभी हम जब दुआ मांग रहे हैं तो वो ये देख रहा है कि मुझ पे यकीन कितना है, मेरे बंदे को मेरे पे यकीन है या नहीं है। हम अल्लाह पे कितना यकीन करते हैं। क्या हमने दो दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 महीने सिर्फ दुआएं मांगी हमने कहा चलो छोड़ो, हमारा तो कुछ भला नहीं हो रहा, हम नहीं मांगते दुआ परवरदिगार से, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम कुरान नहीं पढ़ते, हम कोई नेक काम नहीं करते, हम तहज्जुद नहीं पढ़ते, हम जुमे की नमाज नहीं पढ़ते, हम सोचते हैं हम छोड़ दें सारी चीज़ें क्योंकि हमारी दुआ कबूल ही नहीं हो रही। ऐसा नहीं है। आप सब्र करिए। जिस दिन आपने सब्र कर लिया, जिस दिन आपने सोच लिया कि हाँ अब मैं जो हूँ सब्र वाला हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, तो अब मेरी दुआ कबूल होगी। हर चीज़ में परवरदिगार की बेहतरी होती है। हो सकता है कोई चीज़ आपको देर से मिलने वाली, जैसे औलाद परवरदिगार आपको देर से देगा। हो सकता है आपको जल्दी औलाद दे दी, वो नेक नहीं निकली, फिर क्या होगा, है ना? आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी, उस बच्चे की भी ज़िंदगी ख़राब होगी। पर वो आपको एक नेक औलाद देना चाहता है, इसलिए टाइम लग रहा है उसमें, है ना? वो चाहता है कि आपको एक ऐसी औलाद मिले जिसकी दुनिया भी अच्छी हो, उसकी आखिरत भी अच्छी हो और वो अपने माँ बाप के लिए भी हमदर्द बच्चा हो। तो वो परवरदिगार ये सारी चीज़ें इंसान से चाहता है। या जिस नौकरी या जिस जॉब पे मैं जाना चाहती हूँ, हो सकता है वो मेरे लिए आगे अच्छी नहीं हो, आगे हो सकता है मेरे खर्चे उस चीज़ से पूरे ना हो या मेरी ज़िंदगी उसी में ख़त्म हो जाए या मुझे कुछ अच्छा देने वाला है परवरदिगार। तब इंसान के साथ ऐसा होता है। जिन लोगों की भी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, इसका मतलब परवरदिगार आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रहा है, उसने आपके लिए कुछ बहुत बड़ी चीज़ सोची। उसके लिए टाइम लगेगा और वक्त लगेगा। हो सकता है उन दिनों में, जिन दिनों में आप दुआ मांग रहे हैं, उस बीच आपके साथ बहुत सारी परेशानियाँ आएँ, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़े और आप ये सोच लगेंगे ज़िंदगी से अपनी कि शायद अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका, अब कुछ नहीं मिलने वाला मुझे। नहीं, पर फिर भी एक मिरेकल होगा, फिर भी एक मैजिक, एक मौजिज़ा होगा जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें वो मिलेंगी जो परवरदिगार आपको देना चाहता है। हर इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं और वो दुआ मांगता है। कुछ मुसीबतें टल जाती हैं और कुछ मुसीबतें जो हैं वो रह जाती हैं। तो वो इसलिए रहती हैं ताकि आप सब्र करें और परवरदिगार कभी भी इतनी तकलीफ़ आपको नहीं देगा जितनी आप उठा नहीं सकते, मतलब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं देगा। उसने हर बंदे को उतनी ही तकलीफ़ देनी जितनी वो उठा सके, जितनी वो बर्दाश्त कर सके। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी, इसका मतलब आप सबसे करीब है परवरदिगार के। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है परवरदिगार कि आप इससे ज़्यादा तकलीफ़ उठा नहीं सकते, इसलिए वो नहीं देगा। पर आप उठा पा रहे हैं इतनी तकलीफ़, इसलिए आपको वो तकलीफ़ें दे रहा है। तो घबराएं नहीं परेशानियों से, तकलीफ़ों से घबराएं नहीं। आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, इंतज़ार करें, सब्र करें। एक दिन वो आएगा जब सब कुछ पलट जाएगा। जी हाँ, जैसा आप चाहते थे उससे भी बेहतरीन होगा
आपकी ज़िंदगी में उससे भी अच्छा होगा। जितना आपने सोचा नहीं था, जितना आपने उम्मीद नहीं लगाई थी, उससे ज़्यादा बेहतर होगा। जी हाँ, ऐसा होता है इंसान के साथ, क्योंकि हम इंसान ही हैं और किससे माँगे? हम दुनिया से नहीं माँग सकते, क्योंकि दुनिया वाले जो है हमें वो टेम्परेरी हमारी ख्वाहिश या हमारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी से उधार पैसा माँगा, उधार गाड़ी माँगी, किसी से उधार घर माँगा, किराए पे घर माँगा, वो क्या है, वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। परवरदिगार मुझे कुछ चीज़ें ऐसी देने वाला है जो हमेशा के लिए वो मेरी हों, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, या जो भी इंसान की ख्वाहिशें होती हैं, वो सारी चीज़ें वो हमेशा के लिए मुझे देना चाहता। तो उसके लिए मेरे अंदर सब्र आना चाहिए। जब मुझ में सब्र नहीं होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ ज़िंदगी में? कुछ नहीं कर सकती हूँ। और परवरदिगार ये देखना चाहता है, क्या वो चीज़ अगर मैंने इसको दे दी, उसके बाद ये इंसान इतराएगा तो नहीं, वो बहुत शेखी तो नहीं झाड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा गुरूर में तो नहीं आ जाएगा। इसलिए आपको सब्र करना है। वो आपको परवरदिगार चेक कर रहा है इंसान को कि इसका लेवल क्या है। क्या ये सब चीज़ें मिलने के बाद ये इतराने तो नहीं लगेगा ना, ये दूसरों को नीचा तो नहीं समझने लगेगा। जिस दिन आप नर्म दिल हो जाओगे, जिस दिन आप सोचोगे जी हाँ, मैं परवरदिगार के आगे झुक के रो सकता हूँ और अपनी दुआएँ माँग सकता हूँ, उस दिन आपकी दुआएँ कबूल होने लगेंगी। इसलिए थोड़ा सब्र करें। देर से मिलेंगी चीज़, पर एक दिन ज़रूर मिलेगी आपको, पर सब्र के साथ मिलेगी। जब तक आप सब्र करेंगे तब तक आपको मिल जाएंगी वो चीज़ें, पर सब्र नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलने वाला।